बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर है, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं और सीनियर एडवोकेट एम ए शराद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपका क्योंकि कानूनी मामलात में बड़ी ग्रिप है आपकी, क्योंकि आप खुद सीनियर एडवोकेट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आपसे, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से बात है, जुडिशियल कमीशन के इजलास के हवाले से बात है, वो तो हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने एक पेशन गोई कर रखी है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का एक रिसेंटली स्टेटमेंट आया है, उनका ये कहना है कि अगर अभी भी हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम कर ली तो मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। और 8 फरवरी हमने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत नाइस, हम जिसको समझते हैं बड़ी जबरदस्त मूवमेंट अपनी की है। बहुत अच्छी मूव थी कि उन्होंने कहा कि हम इदारों से टकराव नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने जगह जगह एहतजाज खत्म किए। लाहौर में आपको पता है कि मैच था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे कोई एहतजाज, और सिर्फ अपना जलसा जो है सवाबी के तक महदूद रखा। और बहुत ही अच्छी, जिसको हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात भी है ये, सियासत के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन अब जो मुज़ाकरात खत्म हो गए थे, अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट कितनी अहमियत का हामिल है कि अगर वो कहते हैं मुतालबात मान लिए गए, आप क्योंकि समझते हैं कि राब्ते भी हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात का दरवाजा दोबारा खुल सकता है? बिस्मिल्लाह। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि मुज़ाकरात ही होंगे। और एक चीज पे मेरा इख्तलाफ था कि 8 तारीख को आप केपीके में कर लें, लेकिन बाहर ना आए। अगर बाहर आप आ गए इस्लामाबाद या पंजाब तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और मैं बड़ा खुश हूँ इस मामले में, क्योंकि 8 का डिजिट मुझे पसंद नहीं था, वो लड़ाई झगड़े के लिए था। और बड़ा माशाल्लाह इफ़ाम और तफहीम से सारा कुछ हो गया। गो के वो एक हैं, आते हैं नून लीग के स्पोक पर्सन, बोलते हैं कि जी उधर तो थोड़े से बंदे थे, लेकिन दुनिया ने देखा थे। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पीटीआई एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें कोई शक नहीं। मुज़ाकरात हल है। अब बात यह है कि 24 फरवरी को मरीख सीधा हो रहा है। उसके बाद खान साहब फिर फ्रंट फुट पे ज्यादा दिखाई देंगे। एक बात इंटरनेशनली हवाले से भी कुछ बातें आएंगी, खान साहब के हवाले से कोई रास्ता निकाला जाए। दबाव नहीं, रास्ते की बात होगी, ये भी मैं कह रहा हूं। फिर मैं एक बात और करने लगा हूं कि अब जो खत है, खान साहब की तरफ से खत, एक पहले खत आया, डिनाय अब हुआ, दूसरा दूसरा खत है। खत आ गया। अभी खत, कोई जेल में कोई खत नहीं लिखा जाता, एक ओपन होता है। अब ओपन के हवाले से भी अगर हम बात करूं, मैं अपनी जात से, जो मैं जाहिर है एडवोकेट भी हूं, नॉलेज ऑफ जफर वगैरह से देख रहा हूं, तो ओपन खत भी है तो वो ट्वीट से ही हो रहा है ना। तो ट्वीट तो खान साहब के हाथ में नहीं है, ना पेंसिल ना कागज है। अब ट्वीट भी कल को क्या कहते हैं कोई शख्स कर रहा है, और अगर पूछ लिया जाए कि जी आपने ट्वीट की, तो खान साहब अगर कह दे नहीं की, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। बात जो मैं समझता हूं कि अगर खत कोई लिखना है, मैं पीटीसी के लिए बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब के लिए कह रहा हूं, तो भाई वो सुपरिटेंडेंट से मांगे ना, पेंसिल परमिशन ले, कागज ले, पेन ले, लिख दे खत थ्रू प्रॉपर उसको अंदाज में जाए। अव्वल वो जाने में भी कबाद हुकूमत गेम करेगी ना जाए, लेकिन वो खत गया तो वो वैल्यू है। अभी इस खत की मैं समझ रहा हूं वैल्यू नहीं बन रही, मेरे अपने तय ये बात है। 24 फरवरी के बाद जो खत निकलेगा वो वैल्यू रखे, क्योंकि मरीख सीधा हो जाएगा, रेट्रोग्रेड है। जुपिटर जरूर फायदा दे रहा है कि 4 फरवरी को जुपिटर सीधा हुआ, खत वाली बात ठीक है, होनी चाहिए किसी ना किसी तरीके ऑन रिटर्न। लेकिन एक बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि बैक डोर पे भी तो मुज़ाकरात होते हैं। अब बैक डोर भी एक है, जब बैक डोर से ओके टू बोर्ड हो गया, यदि खत आ जाए, लिख दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि वो स्ट्रीट को भी मान लेते हैं, तो बैक डोर बड़ी अहमियत है बैक डोर की। लेकिन मैं यहां पे फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि 24 फरवरी के बाद जो तहरीर, चाहे वो लिख के खत जाए या ओरली हो, या वो किसी ट्वीट से आए, किसी थर्ड पर्सन से आए, तो उसकी वैल्यू हो। जी बिल्कुल ठीक है सर। बहुत सारे लोगों ने 8 फरवरी के दिन अपना तकरीरें की, जिसमें जुनैद अकबर खान है
और अपना असद कैसर भी थे, अली मीन गंडापुर साहब थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बहुत जल्द इमरान खान अवाम के दरमियान में होंगे, हमारे साथ होंगे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? खूबसूरत बात की है। पहली तो एक बात को तो आप, और मैं जरा बता दूं, मैंने एक बात की थी कि पीटीआई में जो अब जो जलसा होने जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब, उसमें होंगे तो जलसा कामयाबी होगा और सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो बात तो होगी। जो आपस में जो बात फैली हुई थी, ट्रैवल हुई थी कि शायद पीटीआई में फूट पड़ गई, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सफ पे दोबारा खड़े हो गए, दोबारा सीसा पलाई हुई दोबारा नजर आ रही है। अब जो बैरिस्टर अली साहब ने कह दिया, गौर साहब ने, हमारे पेटी भाई हैं, कि जी खान साहब जल्द आएंगे। अब जल्द वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मुज़ाकरात है। मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं, 24 फरवरी के बाद खान साहब के डायलॉग हो सकते हैं। अब वो बंद कमरे में चाहे हो, ओपन बार हो जाए बात आके, लेकिन जब वो डायलॉग हो जाएंगे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर वो, जाहिर है मैंने कहा था पहले मेन अपील में जाएं, फिर वो बेल अप्लाई करें, दोनों अलग अलग, तो उसमें आपको ये चीजें दिखाई देना शुरू होंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं आपके एक मौजू की तरफ, क्योंकि आपका शोबा भी है कानून इंसाफ का। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के मामले पर 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी को खत लिखा है, और हमने इससे पहले देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी खत लिखा, जुडिशल कमीशन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। और ये जो आप इदारों के दरमियान, खास तौर पे हमारी अदलिया के दरमियान जो इस तरह की एक तकसीम नजर आ रही है अब, इस पर क्या कहेंगे सर, आप क्या समझते हैं? पहले दूसरे खत पे आ गए। पहले हमने खान साहब के 2 खत किए, अब देखें ये प्रॉपर खत है और इस पे साइन होते हैं। मैं कहता हूं इस तरह का खत होना चाहिए। आप बड़ी अच्छी तरीके से हैं। अच्छा, अब ये अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 ग्रुप हो गए। एक जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके पास 8 जस्टिस साहबान थे, अब 4 रह गए। अब सुबह इजलास है 8 जस्टिस साहबान का चुनाव के हवाले से। उसमें अब हामिद खान ग्रुप जो है, हमारे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, वो उनकी जानिब से एक है, यानी कि एहतजाज के हवाले से कि जी जब तक 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है, जब तक उसका फैसला नहीं होता तो इसको ना करें। जी सर। कहीं ये समझता हूँ नॉलेज ऑफ जफर में वो ये कह रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट रोकी जाए। जी एक बात मैं अपने तई ये समझता हूँ नॉलेज ऑफ जफर में कि ऐसा हो सकता है जी, और हाई कोर्ट से अपॉइंट कर लिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो सकता है तो अपॉइंटमेंट रोक ली जाए। क्योंकि जनाब ऑनरेबल जस्टिस साहब जो हैं, सरफराज डोगर साहब, वो आए हैं नीचे से, नीचे से नहीं कहना, लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर पे, और ऊपर वो आगे लाहौर हाई कोर्ट में रहते हैं, तो ना वो बनते चीफ जस्टिस, ना वो उनका नंबर आता सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने से उनका नंबर आ गया, वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो इशू बना हुआ है कि जी सीनियरिटी, अब मैं ये समझता हूं कि ये जो होते हैं जस्टिस साहबान, ये मुलाजिम नहीं होते, इनका सर्विस लॉ के तहत इनका मामला नहीं है। ये सीनियरिटी वाला मामला इन पे फिट नहीं हो रहा है। इनका मामला वहीं पे, जब इन्होंने अपॉइंट हुए थे जस्टिस, वहीं से इनकी इनकी वहां से मुद्दत स्टार्ट होगी। तो मैं ये समझता हूं कि 26 आईनी तरमीम रिवर्स नहीं होगी। कल 5-6 जस्टिस साहबान भी अपॉइंट कर लेते हैं दूसरे अदालतों से, दूसरी हाई कोर्ट से, तो तहरीक भी मुझे दम तोड़ती भी दिखाई दे रही है। और जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह साहब बहुत काबिल जस्टिस है माशाल्लाह, मुझे उनकी भी इसमें कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही, यानी कि ये तीर गलत खेल दिए गए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और एम.ए. शहाद खान साहब को दें इजाजत। जी सर, हुक्म करें सर। कोई अच्छी बात पूछे। हाँ सर, बिल्कुल, आज की अच्छी बात तो रह गई सर, बिल्कुल हुक्म करें। और भाई ये मोटरसाइकिल वालों पे जुर्माने 2-2 हज़ार रुपए कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था एक बंदा रो रहा है, एक बंदे ने वो चिंची रक्षे लेने आग ही लगा ली, चिंची पे ही। खुदा का खौफ करें भाई। बात है कि 500 रुपए कर दो यार, 300 रुपए कर दो, करो जुर्माना। मुझे बड़ी खुशी है इस कौम, इन जो हम जो उल्टे आते हैं कानून की,
वो एहतराम नहीं करते, करो जुर्माने, ठोको जुर्माने यार। 2000 बहुत है, कर्जे आपने लिए, खाए आपने, उतारे हम। और एक और भीख का कानून उन्होंने कहा है कि जी भीख जो है, गदा कर जो है वो ठीक है, एक्ट है, मैं खुद कानून दान हूं, मुझे पता है कि भीख मांगना जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है, ठोको इन्हें अंदर करो। लेकिन ये हुकूमत के जो हमारे जो बब्बर शेर है, ये भी तो बाहर के मुल्कों में मांगने जाते हैं, इनके ऊपर भी कुछ लगाओ ना, इन पे बिल्कुल भी सर, बिल्कुल। बस मैं ऐसी, बस छोटी छोटी, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा जी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शरफ खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।